हमें भाई कांग्रेस अच्छी लगी थी। अच्छा। जो बढ़ा देती 4-5%, 6%, 2% ही बढ़ा। हम खुद कह रहे। अच्छा। हाँ, हम खुद पिटे पुलिस वाले। अच्छा। हाँ, पुलिस वाली मनमानी ज्यादा कर रही है। मनमानी है। हमारी बेटे नहीं तो मेरी बेटी है, मुझे कॉलोनी तो दीजिए। अच्छा। हाँ, मोदी जीतेंगे भाई, प्रधानमंत्री बने हुए हैं, फिर भी बनेंगे। अब मोदी जी हमका बता रहे काम काज कैसो जैसो करें तैसो भारी जिनने का घर से गेहूं बेचे के बनवाए का मंदिर बनवाए रहे। हमका प्रधान ये कहता हम तुम्हें कॉलोनी दे दी, नल दे दो, तुम्हारे द्वारे सी करवाए दे। प्रधान का खेत बेचे करवाई या गेहूं बेचे करवाई, आप भैंस बेची तो यो दूध वाली। सबका सभी काम अच्छे है, मोदी सब काम गलत क्या सभी काम अच्छे, जैसे दो काम बताइए। दो काम है जैसे लोगों को लेटरिन दिए, अनाज दे रही। 9 साल में दुनिया को तो खेती को रुपया मिलेगा। अच्छा। और पेंशन मिलती है। अच्छा। हाँ, तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे 24 में? नहीं बनी, नहीं बनेंगे। नहीं बनी। पूछो जनता के गैया खेत खा खा के आदमी ठंडन मरो जाते सब। हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा ढोंग डप्पुओं का देश रहा, आज भी इसमें है कि जहाँ झूठ बोल, जितना झूठ बोल दो लोग बिलीव करते हैं और उसमें फंस जाते हैं। आने जा तो 5,000 होने दो और 10,000 होने दो, पिटकुट के आओ। कोई व्यवस्था नहीं है, न फसल में लाभ है, न कोई नौकरी वोकरी कुछ नहीं कहता है भैया। जब बीजेपी जब सरकार अन्य किसी की आ जाए सबसे बढ़िया वो है। रास्ताएं यहाँ तक कि किसानों को घुटना पहनना भी कांग्रेस ने सिखाया है। घुटना नहीं जानते थे क्या होता है, अंडरवियर नहीं जानते थे, उसको भी कांग्रेस ने सिखाया। आप लोग कहते हो लगता है कि पीछे लेके कि इलेक्ट्रॉनिक इंडिया, डिजिटल इंडिया, क्या इंडिया है डिजिटल? इंडिया जो साहब आयुष्मान कार्ड, इनको शर्म आनी चाहिए। जल जीवन सेवा प्रधानमंत्री जी खाद की बोरी पे अपना नाम लिखाते, कितनी शर्म की बात। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की बात 24। दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। इसी सिलसिले में आज हम उत्तर प्रदेश के गांव भागपुर में आए हैं और लोगों से चर्चा करेंगे 24 का क्या माहौल है। 24 का चुनाव नजदीक आ रहा है, मोदी सरकार ने कुछ काम किया है गाँव देहात के लिए कि नहीं किया? कुछ नहीं 0% भी नहीं। अच्छा। कुछ भी काम नहीं किया है। हाँ। सिर्फ विकास, विकास एक शब्द है। अच्छा। नेता मंत्री नीचे छपाए विकास तो नीचे, उसके पास पानी भी नहीं पहुंच रहा है। अच्छा। ये सारे गाँव क्षेत्र देहात में से आयुष्मान कार्ड है, लोगों को सुविधा मिल पा रही है? आज छोटे जो जुमलेबाजी, छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हें बांटने से क्या जनता को मिल रहा है? अच्छा। हाँ, कौन सी सरकार बेहतर लगती है आपको? सरकार बदलाव होना चाहिए। मोदी जी ने जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए, सब कुछ ध्वस्त हो गया है। नेता मंत्रियों के चक्कर में जय श्री राम बोलते हैं बस। अच्छा। जय श्री राम क्या है? भगवान राम की मर्यादा पर एक भी नेता इनका चलता हो? अच्छा। भगवान राम ने तो त्याग किया है, इनके नेता ने किसी ने एक ने भी त्याग किया हो? अच्छा। भगवान राम तो वन में गए, उन्होंने कितना त्याग किया। एक बार राजनीति के लिए जो कुछ भी कर सकते, एक पद के लिए जो किसी की भी हत्या करवा सकते। अच्छा। कितने बताइए, कितने जवानों को मरवाए, कितने महान पुरुष हुए। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी की राजनीति खत्म कर दी इन लोगों ने। अच्छा। कितने महान पुरुष। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रथ किसी ने चलाया तो अटल बिहारी जी ने चलाया, उसके बाद अखिलेश यादव ने चलाया। तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार मतलब ये सब समस्याएं जो दूर कर सकती है? जनता की, जो नौजवानों का सब भविष्य बर्बाद हो चुका है। पढ़े लिखे जिन लोगों ने, गरीबों ने, नौजवानों ने मेहनत करके अपना रोजगार के लिए कुछ तैयार किया, उसको खत्म कर दिया बिल्कुल। 0% कुछ नहीं रहा है। तो आपको ये लगता है कि जो इंडिया गठबंधन बना है ये मोदी की सरकार को हरा सकता है? हराने के लिए तो बना ही है। अच्छा, हरा सकता है? आपको लगता है कि हरा देगा? अब वो तो आगे जाके जनता चुनाव तय करेगी कि हारेगा या कौन जीतेगा। अच्छा। लेकिन ये सरकार बिल्कुल खोखली है, बेबुनियाद है, इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा। कुछ भी। नौजवानों के लिए तो मायूस कर दिया, गरीब कर दिए लोग। बाजार तक जाना नहीं जानते, बाजार कहाँ पर है। जो लोग रोज बाजार लड़के लड़कियां कॉलेज जाते थे, वो बाजार कॉलेज भूल चुके हैं कि कॉलेज की दीवार। अरे रोडवेज में मैंने खुद देखा है कि रोडवेज में वो व्यवस्था हो गई है कि मोबाइल जलाते हैं बैठे लोग कि लाइट इसमें नहीं। रोडवेज की व्यवस्था खत्म हो चुकी है। सरकारी संपत्ति जो भी है उसकी कोई देख रेख नहीं। एम्बुलेंस, जो एम्बुलेंस चल रही थी पिछली सरकारों की, वो एम्बुलेंसों की तो वो हालत हो गई है कि बताया नहीं जाता। जैसे 12 बजे के बाद गधे की हालत हो जाती, वो एम्बुलेंस की हालत है अपने हिंदुस्तान। एक बात और बताइए, एक विपक्ष मुद्दा उठाता है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो आपके हिसाब से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। होनी चाहिए। जिसको जितना जो जितना उसकी भागीदारी होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, सच का सच हो जाएगा, झूठ का झूठ हो जाएगा। होना चाहिए ऐसा। आपको क्या लगता है भैया? तो भैया जो बीजेपी से बहुत दुखी है, जहाँ में सबसे ज्यादा पुलिस लूट करती है। अच्छा। जी, थाने जा तो 5,000 होने दो और 10,000 होने दो, पिटकुट के आओ।
कोई व्यवस्था नहीं है, न फसल में लाभ है, न कोई नौकरी वोकरी कुछ नहीं कहता है भैया। जब जब बीजेपी जब सरकार अन्य किसी की आ जाए सबसे बढ़िया वो है। हाँ, गरीब के कितने बड़ी सरकार है, ये तो सब भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो बीजेपी में ही है, सबसे बड़ा। बीजेपी सरकार ये कहती है कि हमारी सरकार में जो कानून व्यवस्था है वो सबसे दुरुस्त चली है अभी तक की सरकारों में। सबसे गलत कानून व्यवस्था तो बीजेपी में है और किसी सरकार में नहीं रही है। जहाँ में तो केवल पैसा लूटे के अलावा नहीं, शाम पुलिस वाले खड़े हुए हैं, बाइक वाले हैं, उन पर सारे कागज हैं, सब कुछ तब लठ हमारा सब 5,000 दे, 10,000 दे, 15,000 दे, चालान में वो काट दी फलाना करके रोज लूटा लाटी होते हैं रोजाना। सबसे बड़े अत्याचार बीजेपी सरकार का प्रशासन व्यवस्था सही नहीं चल रही। कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं कहते। हमारे यहाँ लूट पाट सारे सब काम चल रहे हैं, दबंग लोग हैं। खाद की जो पोजीशन है 1700-1800 रुपए में डीएपी मिल रही है, किसान का लल्ले चुता के मर जाए, नारे में गिर जाए हैं? फसल में कोई दाम बढ़िया मिल नहीं रही, कोई चीज मिल नहीं रही है। जाते बड़ी भ्रष्ट सरकार दुनिया में कोई है नहीं, जाके आस नहीं औलाद नहीं, वो क्या दुख दर्द जाने जनता का, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो चाहे कोई हो। उन्हें तो जाते बाद हिंदू मुसलमान सारा मारो काटो और बीजेपी को वोट दे, बस और कुछ नहीं। ये तो कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। सबका साथ नहीं, सबका विकास कुछ नहीं है। बात तो यह जो है कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ, सबसे ज्यादा जो चल रहा है सरकार में, मंत्री सब यही काम करते हैं, कुछ नहीं करते, इसमें कुछ नहीं है। क्या कारण लगता है कि सरकार रिपीट क्यों हो रही है? सरकार भैया रिपीट तो होते, वो चोरी कर ले जबरदस्ती। आज देखियो वहां में गाना ग्वालियर का गाना डीएम सरेआम गाना वोटिंग करा रहा है, प्रशासन लाठी मारता सारे काम। हमारे यहाँ जब गाना चुनाव होता है तो पुलिस वाले एजेंसी कार्ड तक करते भैया, तो जो गड़बड़ा तो लौट जा कर रही है तो इनको त्यागना चाहिए, इनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। जब जनता एक तरफा चिल्ला रही है, फलाना नहीं दिखाना नहीं, तो वापस जा, वोट नहीं डालने देते हैं सबसे। हाँ, प्रशासन वोट नहीं डालने देता। हाँ, सब की सरकारें थी उन पे भी यही आरोप लगते थे। ऐसा है, सबसे वो आरोप वो लगाते हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार है। ठीक है, बीजेपी की तो भ्रष्ट सरकार का ये भी है, फलाने सब बागे हाथ में सब कुछ कर। आज मध्य प्रदेश में का हालत करे, सारी जगह सब काम नहीं कर रहे। ये विपक्ष जो है विपक्ष बिखरा हुआ नहीं लग रहा है आपको? विपक्ष वो गठबंधन है जो एकजुट, एक सरकार तो है नहीं, एक थोड़े थोड़े टुकड़ों से गठबंधन हुआ है। वो देखते चलता है क्या चलता है, जनता तय करेगी क्या हो रहा है। अपना फैसला लाकर एक जनता के लिए वो नहीं कर रहे हैं कि जनता किसे चुनेगी, जब इनका कोई फेस ही नहीं सामने आ पा रहा है। केजरीवाल कह रहे हैं हम बनेंगे प्रधानमंत्री, वो ममता बनर्जी कह रही हम बनेंगे, अखिलेश जी कह रहे हम बनेंगे, तो इनमें एकता ही नहीं दिख रही है। हमें तो सरकार अखिलेश ही चाहिए, जो किसान के तमें मुलायम सिंह ने किसान को ही उठाया है, सारे कर्ज 10,000 से शुरुआत करे माफ, सारे सबसे बड़ी हिंदुस्तान की रास्ताएं, यहाँ तक कि किसानों को घुटना पहनना भी कांग्रेस ने सिखाया है। उससे कहते उसने किया क्या है? सारे कांग्रेस के लोग घुटना नहीं जानते थे क्या होता है, अंडरवियर नहीं जानते थे, उसको भी कांग्रेस ने सिखाया। आप लोग कहते हो कि इलेक्ट्रॉनिक इंडिया, डिजिटल इंडिया, क्या इंडिया है डिजिटल? आयुष्मान कार्ड इनको शर्म आनी चाहिए। जल जीवन सेवा प्रधानमंत्री जी खाद की बोरी पे अपना नाम लिखाते, कितनी शर्म की बात। हमारे देश का राजा जब चड्डी घुटना पर और अपना नाम डलवाने लगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी सरकार ने लैपटॉप दिए तो उनमें भी तो मुलायम सिंह और अखिलेश जी की फोटो आती थी। तो वो तो एक शिक्षा की प्रणाली को उन्होंने अग्रसर किया, आगे बढ़ाया कि जनता में, नौजवानों में रुचि बढ़े थोड़ी, इसलिए किया था। जितनी भी सरकारें अपना प्रचार सभी इसी तरीके से करती, मेरे समझ से। प्रधानमंत्री मेरा राजा है, उसको इतनी नीची सोच नहीं रखनी चाहिए। इतनी नीची मेरा राजा जब इतनी छोटी सोच रखेगा तो प्रजा कितनी नीचे गिर जाएगी। उसको तो अपने खुद की शक्ति नहीं उसको मालूम है कि मेरी क्या शक्ति है। उसने कितने वादे किए। से कोई फायदा मिलेगा देश को कि नहीं? आर्टिकल 370 जो सबसे बड़ा तो क्या है, बीजेपी में इतने मैंडेट, इतने विद्वान नेता हुए, उनकी मट्टी पलीत कर दी इस बीजेपी के, इस पीढ़ी ने। सिर्फ बीजेपी के मोदी और अमित शाह ने, कितने वरिष्ठ नेता हुए जो भगवान श्री राम की मर्यादा पर चलते थे, इन लोगों ने खत्म कर दी बीजेपी। जब अब जो इनको डर लगता है, डर क्यों लगता है? जब अच्छे काम करो तो डर नहीं लगेगा। एक बार त्याग दो, भगवान श्री राम वन में गए, तुम एक बार राजनीति से हट जाइए, तुम्हें पता लग जाएगा तुमने अच्छा किया होगा तो तुम्हारे लोग फूल डालेंगे, मालाएं डालेंगे, और तुमने बुरा किया होगा तो तुम अंदर डोकोगे, भीतर घुस के बैठोगे। तो ये बताइए, सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका लाभ मिल पा रहा है गाँव क्षेत्र में कि नहीं मिल पा रहा है? हमें तो कभी नहीं मिलो, कहाँ मिलो। सरकारी तरफ से कोई योजना का लाभ मिला है आपको? कोई नहीं मिला। राशन मिल रहा है? राशन हम जाते हैं बाल बच्चा। अच्छा, ये मोदी सरकार का कामकाज कैसा है गांव के हिसाब से? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। क्या अच्छा लगा मोदी जी का काम आपको?
इन्हें पूछो। नहीं आप बताइए ना, कुछ मिल रहा है राशन वगैरह, पेंशन वगैरह मिल रही है कुछ? हमें पेंशन ही मिल रही है हमारी यहाँ। अच्छा आप ये बताइए, आपने बहुत सारी सरकारें देखी, कांग्रेस की भी देखी, बीजेपी की भी देखी, तो आपको कौन सी सरकार ज्यादा बेहतर लगी? हमें भाई कांग्रेस अच्छी लगी थी, अच्छा जो बढ़ा देती 4-5%, 6%, ये तो 2% ही बढ़ा। आपको क्या लग रहा है भैया, कौन सी सरकार बेहतर है किसानों के हिसाब से? किसानों के लिए हित में तो जो कौन सी सरकार सही है तो कुछ अच्छा नहीं लगा। कि मोदी सरकार हम कहती है कि हम किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, और किसान की जो फसलें हैं वो उचित दामों में खरीद रहे हैं, तो इस बात में क्या सच्चाई है? देखो भ्रष्टाचार तो हर जगह है, तो जो सरकार पे ज्यादा हुआ है, कुछ सब में ही सरकार भ्रष्टाचार रहता है। अच्छा इस सरकार में कहा जाता है जो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, एक ईमानदार, एक छवि के नेता हैं, ये किसके लिए करेंगे, कैसा कहा जाता है? देखो जो सरकार में बेरोजगार ज्यादा है, अच्छा बेरोजगार ज्यादा है, सबसे ज्यादा। हाँ मारो हमारे गाँव वाले ने हाँ, है, हाँ, और पुलिस में भी रिपोर्ट कर आओ, हाँ। पर भाई पुलिस वालों को रुपया वन दूसरे विरोधी में दे दे तो संजय को 2 दरोगा 2 सिपाही जब तलाशन भीतर घुसे मेरे प्रबोध कौन है। अच्छा हमने की बाई तो मार लो और बाई पकड़ना है, तुम पकड़ लेके वापस लिखवा लो फैसला इनका। अच्छा इस सरकार में कहा जाता है कि जो पुलिस प्रशासन है वो सख्ती के साथ काम कर रहा है, ये कहा जाता है। गलत कर रहा हो कौन? गलत काम कर रहा है। अच्छा भेदभाव कर रहा है क्या? सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। अरे साहब सब कोई विकास है। अच्छा अगर हम लोग का कोई मार दे आगे चाटो ठीक है, पुलिस वाले पैसा ले लेते हैं, उसकी बाजार लगाते, ये चीज है, ये चीज है। योगी जी कहते हैं हमारी सरकार में तो बहुत अच्छा शासन चल रहा है, प्रशासन भी। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हाँ, हम खुद कह रहे हैं, अच्छा हाँ हम खुद पिटे पुलिस वाले। अच्छा हाँ पुलिस वाली मनमानी ज्यादा कर रही है। मनमानी है। अच्छा हाँ कोई पुलिस वाले अगर तुम्हें कोई चला जाए यहाँ तू में हो जाए तो वो पुलिस वाले पैसा ले लेता अच्छा और दूसरी पार्टी ले खींच को दूसरे को मारने लगते, अच्छा ये होता है। अच्छा हाँ। इस सरकार में ये कहा जाता है कि जो पुलिस प्रशासन है वो जनता के हित में ही काम कर रहा है, और योगी सरकार में जो गुंडा है, माफिया है, वो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, इस बात में क्या सच्चाई है? गुंडा तो मान लो सब भाजी गए, गुंडा तो आजकल शिक्षित हो गए तो अब गुंडा कहाँ रहेंगे, अच्छा शिक्षित अनशिक्षित आते तब गुंडा थे। अच्छा हाँ ये चीज थी। आपको यूपी उत्तर प्रदेश में सपा की भी सरकार रही है, बीजेपी योगी जी की सरकार रही है, किसकी सरकार बेहतर लगी? सरकार सबकी है, जो बेरोजगार रहे जो रोजगार दे तो उसकी सरकार सही होती है। आसमानी जो कार्ड बन रहे हैं, आयुष्मान कार्ड। आसमान कार्ड बिना के गूंथ क्यों जाके घर में 4 आदमी एक ही आदमी उसका क्यों नहीं बनेगा? अच्छा बताइए आप, जो जाके घर में 4 नहीं है आदमी अच्छा उनके नहीं बनेंगे, ये कोई कानून है? कितने आदमी? 6 आदमी वाले बन रहे हैं जिसके घर में 6 राशन कार्ड में 6 चढ़े हो। 6 आदमी चढ़े हो, अब 6 आदमी हमारे पास नहीं, हम कहाँ से लाएंगे? अच्छा ये सरकार क्यों करती है? एक आदमी है उसका भी बनना चाहिए और जाके 6 है 10 है सबका बनना चाहिए, ये कानून क्यों बनाई जा रही है? इन भैया का यही कहना है कि सरकार द्वारा जो आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, तो इन भैया का कहना है जिनके घर में कैंडिडेट 2 है या 3 है उनके नहीं बनाए जा रहे हैं, तो सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि सभी को सरकार बनवाने की छूट दे। कॉलोनी तो देनी चाहिए। अच्छा सरकार कह रही है कि हम गांव क्षेत्र में सबको कॉलोनी मिली है, घर भी मिला है सबको। हमको तो नहीं दिया, आसमान कार्ड बना दिया गरीबों को, ये नहीं किया कि हमें कॉलोनी दीजिए। अच्छा हाँ, आपका टूटा हुआ घर है यही सामने है। यही है हमारा घर। अच्छा हाँ, एक ही सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार हमारे बेटे नहीं तो मेरी बेटी है, मुझे कॉलोनी तो दीजिए। अच्छा हाँ भाई सरकार की तरफ से जो राशन दिया जा रहा है और आयुष्मान कार्ड, ये मिल चुका है आपको कि नहीं? आसमान कार्ड राशन मिलता है पर हाँ कॉलोनी नहीं मिली मुझे। तो ये सरकार का काम, मोदी जी का कामकाज कैसा है गाँव क्षेत्र में? काम अच्छा है। मोदी जी का काम सही है। हाँ मैं कॉलोनी दीजिए तो मुझे बहुत ही अच्छा है भाई। अच्छा हाँ मुझे इंडिया गठबंधन मिलकर एक हुआ है, ये मोदी जी को हरा पाएंगे क्या लगता है नहीं आपको? जीतेंगे, कौन जीतेगा? मोदी जीतेंगे भाई, प्रधानमंत्री बने हुए हैं फिर भी बनेंगे। अच्छा हाँ योगी जी का कामकाज कैसा है गांव क्षेत्र में? अच्छा है उनका भी। अच्छा ये जो मोदी सरकार चल रही है, इसकी जो योजना चल रही है उनका लाभ मिल पा रहा है गांव क्षेत्र में? हाँ हमें तो नहीं मिल पा रहा, दुनिया में क्या होता है? अच्छा ये राशन वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब मिल तो भैया बंधे ही ना है तो मिले कि नहीं? अच्छा। बिना के बंधे तो नहीं मिल रहा हुआ। कॉलोनी वगैरह? कॉलोनी वगैरह अब हम तो सुनी नहीं कभी आई हुई। अच्छा सरकार दावा करती है कि हमारी सरकार में जो आयुष्मान कार्ड है, कॉलोनी है, राशन है, तो गाँव मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है हम लोग? है लेकिन जाके बंधे है मिल तो है। अब जो निरे ऐसे पात्र हैं जिनको मतलब राशन नहीं बना है, मिलने लायक है लेकिन उनको नहीं मिल पा रहा है। आपके हिसाब से 24 का चुनाव नजदीक है, तो आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है 24 में? अब सरकार में तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, जाके बजी हुई है। मोदी जी का कामकाज कैसा है? अब मोदी जी हमका बताने काम काज कैसे जैसो करी तैसो भारी। अच्छा आपको लग रहा है कि 24 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री तो बनेंगे? नहीं कह सकते, हम तो नहीं कह सकते। तो ये बन इंडिया, सकते हैं। आप ये बताइए इंडिया गठबंधन जो बना है ये टक्कर दे पाएगा मोदी जी को? क्यों नहीं दे पाएगा? अच्छा क्या कारण लगता है आपको, क्या किस चीज पे बेस पे दे पाएगा?
कछु भी ऐसे मतलब ये तो रुझान है जनता का। अच्छा, आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन से ज्यादा आगे है? बिल्कुल। अच्छा, एक इन पे आरोप लगता है विपक्षी पार्टियों पर कि इनमें कोई चारा नहीं है मोदी की, जैसे बीजेपी मोदी जी हैं, तो विपक्ष में कोई एक चारा नहीं है ना, कोई ये आपस में लड़ते हैं। केजरीवाल कहते हैं हम बनेंगे प्रधानमंत्री, ममता बनर्जी कहती है हम बनेंगे, अखिलेश जी कहते हैं हम बनेंगे, तो इनमें एकता कैसे हो पाएगी, क्या लगता है आपको? इनमें एकता तो मैंने को जब रुझान जागी बड़ी हुई है हाँ, हाँ। वो होगा। अच्छा एक दूसरे को सहयोग वो ही दे सकता है, भाई भाई को नहीं देता, दूसरे को दे देता है। अच्छा क्या समझिए, यार कांग्रेस काऊ दे दे या बेकाऊ दे दे, वो तो अपनी अपनी रुझान है। जाके तो ये चाहिए बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी जी का कामकाज कैसा रहा अभी तक? होगी जी को बढ़िया ही है, बिना के अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो कहूँ मतलब बाप कशु करे के लड़के 2 बीघा दे दे, 10 दे दे, बाप तो अच्छा ही कर रहा हूँ। अच्छा, अब यार सास वहाँ एक बहू को चाह रही, एक को नहीं चाह रही, बड़ा अच्छी लगाता है चाह रही। क्या समझे, तो भी 2 तो नाराज हो, तीन ही हो सकती नाराज जब एक को सास चाह रही। अच्छा, बाप एक बेटे को चाह रहा तो एक ही तो खुश रहे बात है, 3 तो भी नाराज है, वही तो टेढ़े मेढ़े चले। अच्छा। ये बीजेपी पार्टी जो राम मंदिर बनना है उसका क्रेडिट ले रही है कि हमने बनवाया, इसको फायदा मिलेगा बीजेपी को? जिनने का घर से गेहूं बेचे के बनवाए का, मंदिर बनवाए रहे। हमका प्रधान ये कहता हम तुम्हें कॉलोनी दे दे, नल दे दो, तुम्हारे द्वारे सीसी करवाए दे के प्रधान का उन्हें खेत बेचे करवाई या गेहूं बेचे करवाई, आप भैंस बेची तो यो दूध वाली किसी ने नहीं बेची। इससे फायदा मिलेगा बीजेपी को? नहीं वो मिलेगा। जनता को लगाए दो। बीजेपी कहती है कि 2 तोड़ के हमने बनवाया मंदिर, तक अभी तक सरकारें नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। नहीं 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 नहीं, अच्छा, तो पहले कहीं नहीं बनवाए दो, जब तुम बने गए तब होने गए प्रधान हो गए तब तुम्हें नल दे दो, तो पहले एक भैंसिया बेचते कऊ द्वारे नल लगवा दे, तो हम जानते प्रधान ने नल दो। अच्छा। आप इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री का पद किसे देखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से? अब हम तो अपन अखिलेश को ही देखना चाहते हैं। अखिलेश जी को? बिल्कुल, हमारा पड़ोसी तो है, हमें विदेश कहाँ नाव लेते फिर, हमारे तो द्वार पे हमारे दद्दा रात को दद्दे को नाव तो जाने दू है उनका जाने। अच्छा, अच्छा। बिल्कुल तो अखिलेश जी आप प्रधानमंत्री चाहते हैं? बिल्कुल। आपका क्या नाम भैया? भारत नरेश यादव। आपको क्या लग रहा है यादव जी, किसका 24 में कौन बनना है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री? मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बने? भैया कह रहे थे मोदी जी तो नहीं आ रहे हैं। अब भैया अपनी अपनी सोच है, लोग ये लगा आप किस कारण से कह सकते हैं कि मोदी जी बनेंगे? क्या सबका सभी काम अच्छे है, मोदी सब काम करते क्या सभी क्या काम अच्छे हैं? जैसे 2 काम बताइए। 2 काम है जैसे लोगों को लेटन दिए, अनाज दे रहे। अच्छा, हाँ ये सरकार पे आरोप लगते हैं कि सरकार में महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, ऐसा कुछ है गांव क्षेत्र देहात में? नहीं, वो तो आरोप लगते, लेकिन महंगाई सरकार रोक कौन सी लेगी? किसी ताकत नहीं महंगाई रोक ले, जो भी आएगी सरकार महंगाई तो बढ़ेगी, उसे टाइम के अनुसार बढ़ेगी महंगाई, अच्छा, कोई नहीं रोक सकता है। तो योगी जी का कामकाज कैसा रहा? योगी जी का काम बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ। आपने अखिलेश जी का भी शासन देखा, योगी जी का भी शासन देखा, दोनों में कौन बेहतर लगा आपको? योगी जी। योगी जी बेहतर लगा। हाँ। अच्छा, तो ये और बताइए, जो देश में एक मुद्दा उठ रहा है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो आपके हिसाब से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वो तो हो जाए तो भी ठीक है, और नहीं होती है तो भी ठीक है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मैं कुछ नहीं। अच्छा बाबा, ये बताइए कि मोदी सरकार की तरफ से कोई फायदा मिला आपको अभी तक कि नहीं मिला 9 सालों में? हमें 9 साल में दुनिया को तो खेती को रुपया मिलेगा अच्छा, और पेंशन मिलती है। अच्छा। हाँ, तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे 24 में? नहीं बनी, नहीं बनेंगे? नहीं बनी। क्यों? क्यों का? आप तो कह रहे हमें सब कुछ मिल गया फिर भी। जब अब ऐसे ही मान लो मिलेगा होगा न मिलेगा। अच्छा, आप तंज कस रहे लगता है, ये हैं? तंज कस रहे, तंज सरकार पर। हाँ, तंग अपन कसे कसो जाए तो फिर प्रभु मालिक है, जो कुछ करिए सो है। अच्छा, हाँ, तो मोदी जी को कौन टक्कर दे पाएगा? कौन लगता है, कौन सा एक नेता है जो मोदी जी को टक्कर दे पाएगा? कोई नेता आपको लगता है जो मोदी जी को टक्कर दे पाएगा? जो कोई दिए सो दिए, हम का बताए दे। अच्छा, हाँ, हम का ये राहुल गांधी जी कुछ दे पाएंगे टक्कर, जो इतना मेहनत कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं? आपको लगता है कि मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? अब जे तो बिना के भविष्य की जाने अच्छा, दे, जाने जो करो ये सो अंगेला आई है। अच्छा। हाँ, जाने जैसो करो ताकि तैसो अंगेला आई है। आपने देश में कांग्रेस की भी सरकार देखी, बीजेपी की भी सरकार देखी, काम किसने अच्छा किया आपके साथ? कांग्रेस के मुकाबले किसी ने नहीं करो, आज दिन लो। अच्छा, हाँ, कांग्रेस के टक्कर पे किसी ने काम नहीं करो। अच्छा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अच्छा, कांग्रेस के मुकाबले टक्कर पे कोई नहीं। अच्छा। हाँ, मोदी जी का- और जब तक मोदी जी की सरकार बनी है तब तक देश खड्डे में चलो, अच्छा, सब गाने धरी गो। मोदी जी कहते हैं हमने विदेशों में डंका बजा दिया भारत देश के नाम का। बजाय जाओ है वो कोई कात है जो कात रहे उनकी सरकार है तासो कछु को है। मोदी जी कहते हैं जो विपक्षी पार्टियां सब परिवारवाद की बात करती हैं, मोदी का ना कोई परिवार है ना योगी का परिवार है, ये जो कुछ करेंगे देश के लिए तो करेंगे। नहीं, और है को ये वो कहते हैं सब परिवारवादी है, सब सबने को परिवार है। अच्छा, हाँ, ऐसो है को जो बिना परिवार हो। इस सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ है कि बढ़ा है, क्या लगता है आपको? बढ़ो बढ़ा है। बढ़ो है। अच्छा, हाँ,
कौन सो कम भाव आप बताओ, आप तो पढ़े लिखे हो, हम तो कुपड़ा आदमी। हम तभी तो आपके पास आए, आपकी बात जनता तक पहुंचेगी, नेताओं तक पहुंचेगी। आप तो जे सोच ले, समझो कि अगर बढ़ो है कि घटो, आप समझे तो जब बात हो, जाने जैसो करो ताकि तैसो फल मिलिए। अच्छा, हाँ, आपको क्या लगता है भैया? हमारे के ना सब बराबर ही है। सब बराबर है। मोदी जी का कामकाज कैसा लगा आपको अभी तक? वो जैसे कर्तव्य पन माने ना हम खराब लगो ना बुरो लगो, भाई एक ही बात है। अच्छा, इस सरकार में ये कहा जाता है सरकार में गुंडागर्दी बिल्कुल जड़ से खत्म कर दी गई है, तो इस बात में सच्चाई है कुछ के नहीं है? गुंडागर्दी जड़ से तो खत्म नहीं भाई ये। हाँ। हाँ? कम हुई है, कम है भाई, चल पहलों के मुकाबले से कम हुई है। कम भाई। अच्छा, हम्म। अब मोदी सरकार में महंगाई का क्या हिसाब किताब है? गांव क्षेत्र में जो आम लोग हैं उनको जिंदगी जीने में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है कि सब सही चल रहा है? महंगाई तो बढ़ गई लला, महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? अब हम क्या बताएं। किस चीज में सुधार होना चाहिए जो गाँव देहात के लोग हैं उनको जिंदगी जीने में आसानी रहे? देखो सस्ता पंटीवेश है और जनता को फायदा होती है। सस्ता पड़ने से। सस्ता पंटीवेश है। आप तो पढ़े लिखे हो, सस्ता पंटी जाए। हाँ। एक बार मोदी का कोई सरकार और बन गई तो तानाशाही कर दिया और बिल्कुल जनता को एक संगी सब नौकर बना के रख दिए, सब हड़प लिए। कर्मचारी है, सेवन से मार डारो, अच्छा, चाहे पुलिस में चले जाओ, कौन से विभाग में चले जाओ, काला धन कहाँ मार दो, अच्छा। काला धन वो विदेश भेज दो, को अडवाणी को ले को बिना के ये सब। सरकार ये कहती है जब से इनकी सरकार आई है तब से एक भी इन पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा बीजेपी सरकार पर। और विपक्षी पहले कांग्रेस सरकार थी उन पे काफी ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप लगता था। अरे जनता पूछो, जनता के गैया खेत खा खा के आदमी ठंडन मरो जाते सब परेशान। जब सरकार को तो कोई सपने में नहीं देखो चाहो तो भैया। अच्छा, एक गांव में बताते हैं गौशाला वगैरह बनी है, ऐसा कुछ है? कछु नहीं बनी गौशाला। अच्छा, ये गाँव गाय ढील कर लेते हैं, हम ही आप लोग तो ढीलते हैं गाय वगैरह। बीजेपी आरोप लगाती है कि जो पहले की सरकार उनमें गाय कटती थी, हमने कटने पर रोक लगा दी है, तो आपके हिसाब से गाय क्या कटनी चाहिए? नहीं कह सकते। हाँ। और बनाई क्या सकते, सरकार ने जो कही थी जो गाय ढीली है उसे आरोप लगाए, उसको सजा होगी। कौन सजा करते, चलो नीरम ढीली वाले बता। हाँ, सही बात है। ढीली वाले वो उगेला उन बैठो है, हैं? वो गुट्टी चौंध कर बाप कितो क्रिमिनल है, कितो गुंडा है, अच्छा, बाप कितने केस हैं गाँव मारे। जब करें ढीले और जब तक भाव वो चौंध फोड़ दिए पुलिस बाबू जेल और चलो जाए। अच्छा, हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार पे, कैसे क्या सख्ती होनी चाहिए? सरकार योगी जो कातो जगह तो गाय ढीलवे पे आरोप लगाए उसकी सजा हो या तो कानून बनाते नहीं। अच्छा, अभी तक मतलब सजा नहीं हो पा रही, ना कोई कानून बनना है। कोई नहीं बन रहा। अच्छा, क्या आपसे बात हुई है? आपको क्या लगता है भैया 24 में किसकी सरकार आ रही है? हमें भैया कछु नहीं, जिन बड़े बूढ़े बैठे हम कछु नहीं जाओ। इस सरकार से कोई लाभ मिला आपको अभी तक? सरकार से लाभ कहाँ मिलो, कछु नहीं मिलो। कुछ नहीं मिला। न। सरकार कहती है हम गांव किसानों के लिए समर्पित हैं, जो कुछ भी योजनाएं आती हैं ऊपर से आती हैं नीचे तक पहुंचती हैं, एक आम व्यक्ति तक पहुंचती हैं, सरकार ऐसा दावा करती है। वो जो आते है वो बाग में तो कटिंग हो जाते हैं। अच्छा, और का पूरा थोड़ी मिल पाता है। सरकार कहीं राशन दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड हमने गांव क्षेत्र में दिया है, गांव की सड़कें भी अच्छी काफी हो गई हैं पहले के मुकाबले, गुंडागर्दी भी खत्म हो रही है, तो इस बात में सच्चाई है कि नहीं है? हाँ सच्चाई है कि मतलब पूरी थोड़ा ही सच्चाई। अच्छा, और इसके पहले जैसे कांग्रेस की सरकार रही थी देश में और उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार रही है, तो उनसे बेहतर काम किया सरकार ने या नहीं किया? क्या लगता है आपको? लगत तो है सरकार ने काम करे जो मतलब जो है पहले से सुधारित तो यह गुंडागर्दी कम है थोड़ी बहुत। अच्छा, और कोई आराम नहीं। क्या चल रहा भैया आपका कामकाज? कहाँ रहते हैं आप? मैनपुरी। मैनपुर रहते हैं। कितने का हो जाता है रोज का? कुछ नहीं है, ऐसी पेट्रोल निकल रही है बस। पेट्रोल निकल रही है। मंदी का दौर चल रहा है अभी है? हाँ, कब से चल रहा है ये मंदी का दौर? कोरोना के टाइम से, उससे पहले से, के बाद में? अभी से ऐसा अभी चल रहा है। ये बताइए सरकारी तरफ से कोई सुविधा मिल रही है आपको? कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं मिल रही। सरकार जैसे कहती है कि हम कॉलोनी भी दे रहे हैं, गरीबों को राशन भी दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड भी बनवा रहे हैं हेल्थ के लिए, तो कुछ मिला आपको इसमें से? कुछ नहीं हुई, थोड़ा बहुत मिला है। अरे भैया अभी आपके पास सरकार का कामकाज कैसा है आपकी दृष्टि से? मोदी सरकार का कामकाज कैसा है? ठीक है। ठीक है सरकार। तो अब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि कोई और बनना है आपको? हम क्या बताएं, आपके हिसाब से क्या है, मोदी जी बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? हमारे हिसाब से क्या, बन जाए तो सही है, ना बने तो भी सही है। अच्छा, मतलब आप संतुष्ट नहीं दिख रहे सरकार से? ये जो ये सरकार खिलाएगी वो सरकार खिलाएगी। अच्छा, क्या करे थे भैया आप? हमने की
सरकार का अब तो राशन तो मिलता ही है, सरकार ने फ्री कर दिया है। अच्छा, हाँ, और क्या लाभ मिला सरकार की तरफ से आपको? कोई लाभ नहीं मिला। हम तो चाहते हैं कुछ लोन गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाए, तो कुछ नहीं मिलता है अपना को, और क्या। मतलब आप ये कह रहे हैं छोटे जो व्यापारी हैं उनको लोन नहीं मिलता है? नहीं, अरे छोटे को बड़े को मिलना चाहिए। हम तो छोटे व्यापारी काहे के लिए हर काम करना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, तो आपने लोन के लिए अप्लाई किया था, मिला नहीं आपको? नहीं मिला। तो जो कपड़ा में DST लगी है, तो अब क्या करें, जहाँ बचत है सो जामी चली जाती है। सरकार पहले भी तो बेट लगता था, बेट को हटाकर GST लगा दी सरकार ने। हाँ, वो तो खैर है, अब दुकानदारी खा जाते हैं, फिर क्या करें। अच्छा, हाँ, आपके हिसाब से 24 में मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं क्या, कि और कोई बनेगा, क्या लग रहा है आपको? अब जो भाई इच्छा है सब लोग करेंगे वही होगा, अच्छा, और क्या। वैसे मोदी जी का कामकाज कैसा है आम लोगों के लिए, अच्छा है कि नहीं अरे अच्छा है? अच्छा तो है, इतना ही खराब है कि गैया ढील नहीं ये परेशान करें। मतलब ये जो छोटे छोटे जानवर हैं ये परेशानी। बिल्कुल हाँ, और कोई नहीं टेंशन थी ये तो। हाँ, लेकिन अब जो खेत खाए जाती हवा खुद ही गेहूँ खा ले, हम क्या करें। हम लोग यही करते हैं, जो आम लोग हैं गांव देहात के लोग उनसे ही बात करते हैं, क्योंकि उनसे बात करेंगे तभी सही समझ में आएगा कि सरकार का कामकाज कैसा है, धरातल पर सरकार का कामकाज उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। आप ये बताइए, सरकार ये दावा करती है कि सरकार जो गांव क्षेत्र में गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है, तो इस बात में क्या सच्चाई है? अरे ये तो सच्चाई है, गुंडागर्दी खत्म हुई और अच्छा है। खत्म हुई है पहले की सरकारों की अपेक्षा? हाँ, पहले से खत्म हुई। खत्म हुई है। हाँ। तो 24 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है राम बहादुर सिंह यादव। जी जी। यादव जी, ये बताइए 24 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो मोदी सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई थी उनका लाभ मिल पा रहा है हम लोगों को या नहीं मिल पा रहा है? ऐसा है कि मोदी जी की जो पहले सुनने को जो मिला था, जो उन्होंने वायदे किए थे, उन वायदों को मात्र हम जुमला ही समझ के अपने को महसूस अनुभव कर रहे हैं। जी, क्यों? उन्होंने कहा था कि काला धन फला चीज, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा ढोंग ढप्पों का देश रहा, आज भी इसमें है कि जहाँ जितना झूठ बोल दो लोग बिलीव करते हैं और उसमें फंस जाते हैं। तो मेरी एज माई थिंकिंग इन दिस टाइम कि आने वाला समय बीजेपी के लिए मेरी समझ हताशा पूर्ण होगा, और ये आदमी अब विश्वास नहीं करेगा। जी, मोदी जी कहते हैं गांव क्षेत्र में हमने जैसे आयुष्मान कार्ड दिया है, राशन भी दे रहे हैं, और किसानों की जो फसलें हैं वो ऊंचे दामों में खरीद भी रहे हैं, तो उनका इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैं किसान हूँ, पहले खेती करता हूँ, आलू फालू वगैरह हर चीज है मेरे पास, सब करते हैं। जितना भी कृषि उत्पादन होता है उसमें कभी भी लाभ नहीं मिला, आज दिन तक कोई लाभ नहीं मिला। 2 साल से आलू बुरी तरह से पिट गया। जो चीज जैसे जो जमाबंदी करते, जिनके पास स्टोरेज है, वो लोग अपना भंडारण करते, वो ही लाभ उठाते, लेकिन आम आदमी को, मध्यम वर्गीय को इसका कोई लाभ नहीं मिलता, केवल पूंजीपति लाभ उठाता है। बीजेपी की सरकार 9 सालों से सत्ता में है, तो इसने एक आध काम किसानों के लिए तुम्हें किया या एक ही भी कुछ भी नहीं? तो ऐसा आप बताएं। अच्छा, आप मुझे से प्रश्न करके हमसे पूछ ले, मेरी समझ में कोई नहीं। आए दिन रोजाना महंगाई बढ़ गई है। सरकार रिपीट क्यों हो जाती है? समझ रहा हूँ कि मैनपुरी जाने के लिए आदमी दुखी है, इतना किराया बढ़ गया। किराया बढ़ने का मतलब जैसे पेट्रोलियम, इसका असर जो है खाना पीना हर चीज, किराया भाड़ा सब पे। समय थिंकिंग है कि सेंटर तो केवल और केवल कांग्रेस के अलावा कोई नहीं छुपा सकता। उत्तर प्रदेश में केवल अखिलेश। अच्छा जी, अखिलेश सरकार पे आरोप रखता है कि उनकी सरकार में चोरी डकैती गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। ऐसा कुछ नहीं। आज गुंडागर्दी ज्यादा है। उन्नाव में विधायक लोग रेप कर रहे हैं। आपके जो हाथरस है इसमें, हम तो रोजाना सुनने और उसके समझने वाले कोई अंधेरे में छलांग नहीं लगाते, रोजाना सुनते हैं। अच्छा, आप बताइए, जितने सेंटर स्तर पर जितने बड़े बड़े उद्योग थे, धंधे थे, जिनसे देश को आमदनी थी, सारे के सारे वो अडानी अंबानी को दे दिए। अच्छा, तो 24 में आप किसे प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं? बिल्कुल राहुल जी को देखना चाहता हूँ। घी उसी को पचता है, घी खाता रहा है वो। अच्छा, उसके पुरखा पेड़ से ये काम हुआ है। अच्छा, उन लोगों ने सब कुछ दान में दे दिया हिंदुस्तान के लिए। नेहरू जी से अब तक का मुझे इतिहास मालूम है अच्छा, कि कांग्रेस ने रोजी रोटी लोगों को दी। जब कांग्रेस, अंग्रेजों के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई तो देश के पास क्या था? आप बताइए, क्या था देश के पास? कुछ नहीं था। बिल्कुल पटरी पे कांग्रेस लाई। भूखे को भोजन दिया, जमीन को जमीन दी, जितने जो कुछ भी काम थे, सामाजिक काम जितने थे, सब कांग्रेस की देन है। जनता ने नकार क्यों दिया कांग्रेस को? ऐसा है, ये तो जनतंत्र है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र इनको भी नकार देगा। मंदिर मस्जिद, कई मंदिर मस्जिद मिलेगा बीजेपी को मंदिर का? हम कहा गए, मंदिर मस्जिद
गाय गोबर हिंदू मुस्लिम वाल्मीकि फलाना ढिमका जातिवाद। आप बताइए, माइनॉरिटी के ये सरकार माइनॉरिटी को बदनाम करने के बाद उसके पीछे पड़े हुए और ये सारे काम कर रहे हैं जो देश को तोड़ रहे हैं, जो देश को विभाजन कर रहे हैं, अखंडता भंग कर रहे हैं। उनको जनता कैसे लाइक करेगी? क्या ये झगड़ा ही अच्छा लगता है? वो कहते हैं कि सरकार में हिंदू दबा हुआ था, अब हिंदू थोड़ा उठ रहा है, पहले दबा के रखते थे, ऐसा बीजेपी आरोप लगाती है। हमारा जहाँ हिंदू 80% हो, ऐसा कहीं हो सकता है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हमेशा उनको राष्ट्रपति वो बने, वो क्या नहीं बने। ये बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के वो रिश्तेदार हैं। अब नहीं नाम लेना चाहता हूँ, नहीं बताना चाहता हूँ। वो तो हम सरकार से यही चाहेंगे जो आम लोगों की समस्या है उन पर सुनवाई करे और जो गांव में छुट्टे जानवर हैं उन पर भी जरा ध्यान दे। आज का प्रोग्राम यहीं तक रखते हैं, कल किसी और जगह और किसी गांव मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।